Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज क्लास 4 जीके का न्यू टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है लुकिंग फॉर बोन्स. सो लुकिंग फॉर बोन्स माने क्या हम हड्डियां ढूंढ रहे हैं. सो यस चिल्ड्रन, इसी से ही कोई रिलेशन है चैप्टर का, और वो क्या रिलेशन है वो तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा. सो चिल्ड्रन, आज इस चैप्टर में हम उन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनके पास में होते हैं बोन्स. राइट, आज मेरे पास बोन्स हैं तो मैं इतनी स्टिफ खड़ी हुई हूँ, इरेक्ट खड़ी हुई हूँ. राइट, और जिनके पास बोन्स नहीं होते तो चिल्ड्रन वो इतने स्टिफ और इरेक्ट नहीं हो पाते हैं. सो आज हम उन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके पास बोन्स होते हैं और उन एनिमल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिनके पास बोन्स नहीं होते हैं और उनके फीचर्स और उन्हें क्या बुलाते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक नाम होता है इस तरह के एनिमल्स का. सो दैट इज व्हाई द चैप्टर नेम इज लुकिंग फॉर बोन्स, क्योंकि हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनके पास होते हैं बोन्स और उन एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनके पाते में होते हैं नहीं बोन्स. राइट, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लुकिंग फॉर बोन्स. ओके, तो पहली जो शुरुआत करेंगे हम उन एनिमल्स से करेंगे जिनके पास में होते हैं चिल्ड्रन बोन्स. राइट, और उन एनिमल्स को हम किस नाम से कॉल करते हैं, दिस ऑल्सो विल कम टू नो. एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सच टाइप ऑफ एनिमल्स. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. पहला है चिल्ड्रन अ वर्टिब्रेट. क्या है वर्टिब्रेट, तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको हम, वर्टिब्रेट. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अ वर्टिब्रेट चिल्ड्रन. नाउ what is a vertebrate? So children, a vertebrate is an animal with a backbone. आ गया ना बोन यहाँ पर, तो जिस बोन को हम जगह जगह ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया किस प्रकार के एनिमल्स में, वर्टिब्रेट्स में. सो चिल्ड्रन, वर्टिब्रेट वो एनिमल होते हैं जिनके पास में होता है बैकबोन माने रीढ़ की हड्डी. ओके, अगर मैं ऐसे से ऐसे टर्न कर पा रही हूं बिकॉज आई हैव अ बैकबोन. सिमिलरली ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव अ बैकबोन. राइट, एंड दोज एनिमल्स हु हैव बैकबोन्स आर कंसिडर्ड एज वर्टिब्रेट्स. राइट, सो अ वर्टिब्रेट इज एन एनिमल विद अ बैकबोन. An invertebrate is an animal without a backbone. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इनवर्टिब्रेट होगा. तो इनवर्टिब्रेट कौन से एनिमल्स होते हैं जिनके पास में बैकबोन नहीं होता है. तो हम जिस एनिमल की अभी बात कर रहे हैं उनका नाम होता है वर्टिब्रेट. तो वर्टिब्रेट उन एनिमल्स की कैटेगरी है जिनके पास में होता है बैकबोन चिल्ड्रन. ऑलराइट, बैकबोन. नाउ कौन कौन से एनिमल्स के पास में बैकबोन होता है, फिशेस के पास होता है. अब आप बोलोगे फिशेस तो पता ही नहीं लगता कि उनके पास में बैकबोन होता है, बट यस चिल्ड्रन, फिशेस डू हैव बैकबोन्स एंड दैट इज व्हाई फिशेस आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्टिब्रेट्स. और चिल्ड्रन, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मतलब फ्रॉग्स हो गए आपके. ओके, तो वो एनिमल जिनको थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा मॉइस्ट एरिया चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, वेरी लिटिल वाटर रिक्वायर्ड, उन एनिमल्स को हम कहते हैं एम्फीबियंस, लाइक टर्टल, टॉर्टॉइज. ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, कौन कौन से आपके हो गए, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स लाइक स्नेक है ना, वर्म्स, ये क्या है, रेप्टाइल्स हैं. देन बर्ड्स, पक्षी, यस इवन बर्ड्स हैव बैकबोन्स एंड दैट इज व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज वर्टिब्रेट्स. मैमल्स, मैमल्स क्या होते हैं चिल्ड्रन, वो लिविंग थिंग्स, वो लिविंग बींग्स हु रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस, जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम मैमल्स कहते हैं. इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर ऑल वर्टिब्रेट्स. तो हम सभी किस कैटेगरी में आते हैं, हम सभी चिल्ड्रन आते हैं वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में. और कभी भी अगर वर्टिब्रेट्स का नाम आए तो हमको क्या समझना है, हमें समझना है बैकबोन इज अवेलेबल. ऑलराइट, क्योंकि ये सारे वर्टिब्रेट्स के पास एक कॉमन फीचर होता है और वो होता है बैकबोन.
ठीक है, तो जिस भी एनिमल्स के पास में बैकबोन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स, लाइक फिशेस, amphibians, reptiles, birds and all the mammals including us. Okay, so we all are considered as vertebrates because we have backbone, right? Okay. वर्टिब्रेट्स शेयर सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब जो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो चाहे फिशेस हो, बर्ड्स हो, एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, ह्यूमंस हो, सबके पास चिल्ड्रन कुछ कॉमन से क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं। अब भाई हम एक ही फैमिली के हुए ना, हम तो एक ही परिवार के हुए, और कौन से परिवार के हुए, वर्टिब्रेट्स, तो हमारे पास कुछ फीचर्स क्या होंगे, कॉमन होंगे, एक जैसे होंगे। ओके, a hollow backbone and the cranium or skull protect the spinal cord and brain of most vertebrates। और वो क्या common features हैं children? एक तो children क्या होते हैं, एक hollow backbone होती है, दूसरा चिल्ड्रन स्कल, क्रेनियम और स्कल, स्कल मतलब जिसके अंदर हमारा दिमाग, ब्रेन क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है, उसको हम कहते हैं स्कल। ऑलराइट, तो ये सारे फीचर्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं वर्टिब्रेट्स में। क्या क्या होता है, हॉलो बैकबोन हो गया, स्कल हो गया चिल्ड्रन। अब हॉलो बैकबोन क्या करता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर स्पाइनल कॉर्ड के पास हॉलो बैकबोन नहीं होगी तो बहुत जल्दी जल्दी चोट लग जाएगी, एंड दैट इज वाई टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट क्या करता है, हॉलो बैकबोन। और सिमिलरली चिल्ड्रन हमारे दिमाग को क्या प्रोटेक्ट करता है, स्कल प्रोटेक्ट करता है। और ये दोनों फीचर्स वर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, चाहे वो फिशेस हो, एम्फीबियंस हो, ह्यूमंस हो, ये वाले फीचर्स कॉमन होंगे। दैट इज योर हॉलो बैकबोन टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड चिल्ड्रन द स्कल टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, राइट। All vertebrates reproduce by mating between males and females. Or children, how do they reproduce? How do they give their birth to young ones? By children mating. Okay, males or females when they mate together, they give birth to their young ones. तो ये क्या है, common features है किसके लिए, वो सारे वर्टिब्रेट्स के लिए। जो जो लोग वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं उनके पास में ये कॉमन फीचर्स होते ही होते हैं। अब देखो आप यहाँ पे आपका क्या हो गया, स्कल हो गया। स्कल क्यों रहता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और चिल्ड्रन पीछे क्या रहेगा, उसका हॉलो बैकबोन रहेगा टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सारे फीचर्स जो होते हैं दैट इज कॉमन अमंग द वर्टिब्रेट्स। क्लियर है इतना? ओके, क्योंकि बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। बहुत लोग ये सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रक्चर देखकर कि भाई फिशेस में तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि वर्टिब्रेट्स है, बट यस चिल्ड्रन, भले ही छोटे होते हैं लेकिन उनके पास में 100% होते हैं बैकबोन, एंड दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज वर्टिब्रेट्स, राइट। ओके, नाउ देखो फिश की बात कर रहे थे, फिश ही आ गया। फिशेज आर द ओल्डेस्ट नोन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। जो फिश होती हैं चिल्ड्रन वो बहुत पुरानी वर्टिब्रेट्स हैं, कोई नई नवेली भी नहीं है, बहुत पुराने टाइम से वो वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में रह रही हैं, मछलियाँ। मोस्ट फिश हैव अ बोनी स्केलेटन, क्योंकि बहुत सी जो फिशेस होती हैं, मैक्सिमम जो फिश होते हैं उनके पास में बोनी स्केलेटन होते हैं। ओके, तो जो लोग भी फिशेस खाते हैं चिल्ड्रन, अगर आपने फिशेस को देखा होगा तो उनके अंदर से वो पतले पतले बोन्स निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। सो यस, मोस्ट फिशेस हैव अ बोनी स्केलेटन, उनका जो ढांचा होता है वो बोन्स का बना होता है। ओके, however, sharks and rays have a skeleton made of cartilage and strong and flexible tissue। लेकिन जो sharks होते हैं, rays होते हैं, उनका जो ढांचा होता है, उनका जो skeleton होता है वो बना होता है कार्टिलेज से, अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू, मतलब वो फ्लेक्सिबल टिश्यू का बना होता है। फिशेस का जो ढांचा होता है, स्केलेटन होता है, दैट इज मेड ऑफ बोन्स चिल्ड्रन। लेकिन जो आपके शार्क्स होते हैं उनका ढांचा बना होता है कार्टिलेज से, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू विच कैन बी इजीली फ्लेक्सिबल। ओके,
fish gradually evolved or changed into land animals, right? So children, fish जो है धीरे 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 gradually हुआ, evolve हुआ and then changed into land animals. So that is why children, fish को आप नहीं कह सकते कि vertebrates नहीं है, क्योंकि इनके पास में क्या होता है, bony skeleton है, and that is why they are the oldest vertebrates, not the new ones also. They are considered as vertebrates, क्योंकि vertebrates होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए backbone, जो कि फिशेस के पास में होता है, and that is why fishes are considered as what? Vertebrates. Clear? Okay. Mammals are the most complex kind of vertebrates. सबसे जो complex kind of vertebrates होते हैं वो होते हैं आपके mammals. मतलब fishes विशेष तो हो गए, amphibians तो बहुत simple हो गए children, ठीक है, इनके पास इतना कोई बहुत ज़्यादा complex bones structure नहीं होता है, लेकिन जो आपके mammals होते हैं ये सबसे ज़्यादा complex होते हैं kind of vertebrates में, ठीक है, vertebrates में सबसे ज़्यादा जो confusion create होगा ना वो इन mammals में ही होगा जो young ones को birth देते हैं. They feed their babies within milk from the mother. They develop inside their mother's body and they have hair. Okay? तो ये सबको पता होगा कि जो भी mammals होते हैं वो babies को क्या करते हैं, produce करते हैं. They give birth to the babies. They give birth to their young ones. और वो children mother के अंदर, mother के body के अंदर ही baby क्या होता है, develop होता है, तभी तो बाहर आता है ना, mother के body के अंदर ही baby क्या होता है, develop होता है. And they have hair. और children mammals के पास में क्या होते हैं, hair होते हैं, बाल होते हैं. Their highly developed brains make them more intelligent than other group of animals. और सबसे ज़्यादा जो बड़ा difference है mammals का बाकी vertebrates से वो है children developed brains. ठीक है, सो वो सारे जो मैमल्स होते हैं चिल्ड्रन, उनके पास में एक जो फीचर होता है जो उनको बाकी एनिमल्स से अलग करता है वो होता है डेवलप्ड ब्रेन, सोचने की क्षमता, थिंकिंग कैपेबिलिटी. ओके, सो दैट इज व्हाई मैमल्स आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स में देखो फिशेस भी हैं, एम्फीबियंस भी, मैमल्स भी हैं, लेकिन मैमल्स जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं बिकॉज दे हैव डेवलप्ड ब्रेन. उनका दिमाग बहुत ज़्यादा क्या है, डेवलप्ड है. भाई हम लोग क्या है, मैमल्स हैं, हमारा दिमाग क्या है, डेवलप्ड है, हमारे पास में थिंकिंग एबिलिटी है, हमारे पास लर्निंग एबिलिटी है, हम मेमोराइज कर सकते हैं, चीज़ों को याद रख सकते हैं, राइट. एंड दैट इज़ वाई चिल्ड्रन मैमल्स को क्या बोला गया है, दूसरे वर्टिब्रेट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट बताया गया है. और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, डेवलप्ड ब्रेन्स. एक बार बेबीज तो प्रोड्यूस करते ही हैं, ओके, मदर के अंदर बेबी क्या होता है, डेवलप होता है सारे मैमल्स में, और उसके अलावा उनके पास में क्या होता है, डेवलप्ड ब्रेन्स. ना इनवर्टिब्रेट क्या है, अब वर्टिब्रेट आप सब समझ गए कि हैविंग बैकबोन, राइट. अब इनवर्टिब्रेट क्या है चिल्ड्रन, An invertebrate is an animal without a backbone. Just opposite है. Vertebrate में आपने क्या पढ़ा कि भाई उन animals के पास में क्या होते हैं, backbone होते हैं, और invertebrate कौन से animal होते हैं, जिनके पास में backbone नहीं होते हैं. Now an animal with a backbone is called a vertebrate. तो वो सारे एनिमल जिनके पास में बैकबोन होते हैं वो क्या कहलाएंगे, वर्टिब्रेट. तो यहाँ पे समझ में आ रही है ना बात, वो एनिमल्स जिनके पास में बैकबोन नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट. IN आ जाएगा. और वो एनिमल्स जिनके पास में बैकबोन होते हैं दे विल बी कंसिडर्ड एज वर्टिब्रेट्स. नाउ इनवर्टिब्रेट्स लिव इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि इनवर्टिब्रेट्स आपको नहीं दिखते हैं, उतने कॉमन नहीं है. अगर आपको पता चलेगा कि किनके बारे में हम बात कर रहे हैं, किस प्रकार के एनिमल्स को हम इनवर्टिब्रेट्स कह रहे हैं, तो चिल्ड्रन आपको फील होगा कि वो वर्ल्ड के हर एक एरिया, हर एक पार्ट में मौजूद हैं, वो इतने ज़्यादा कॉमन हैं. ओके, इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऑन अर्थ आर इनवर्टिब्रेट्स. इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स,
ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स जो पृथ्वी में मौजूद हैं, जो अर्थ में रहते हैं, वो इनवर्टिब्रेट्स ही होते हैं। अब आप सोचो, आप कितने ऐसे एनिमल्स को जानते हैं जिनके पास में बैकबोन नहीं होता, जो कि होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। सो यस, अभी जब हम आपको एग्जांपल्स बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो मैक्सिमम नंबर में मौजूद है प्लैनेट अर्थ में, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन दैट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऑन अर्थ आर इनवर्टिब्रेट्स, मैक्सिमम। ओके, जितनी हम तुलना भी नहीं कर सकते वर्टिब्रेट से, उतने ज्यादा नंबर में इनवर्टिब्रेट्स आर लिविंग ऑन अर्थ, राइट। ओके, invertebrates come in all different shapes and sizes. Since अब इनके पास में क्या नहीं है, invertebrates के पास में कौन सा फीचर नहीं है, that is backbone. Okay, invertebrates have no backbones. इनके पास में backbones नहीं available होता. All right, and that is why children, invertebrates हर shape और हर size में क्या मिलेंगे आपको available मिलेंगे, क्योंकि इनके पास में वो बैकबोन की कोई चक्कर ही नहीं होता, रीढ़ की हड्डी कोई टेंशन ही नहीं है। That is why invertebrates जो एनिमल्स होते हैं वो आपको हर शेप्स में, हर साइजेस में मिलेंगे, है ना, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो आपका एक बैकबोन से बनता है वो तो है ही नहीं invertebrates में, and that is why invertebrates are found in different shapes and different sizes. Some can be seen only through a microscope. और ऐसे होते हैं ये इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स जो आपको अपनी खुली हुई आंखों से नहीं दिखाई देते, दैट यू कैन नॉट सी फ्रॉम योर नेकेड आईज, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से आप उस प्रकार के एनिमल्स को देख सकते हो जिनको आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया दिखता है क्या, बट अभी की डेट में, अभी एट प्रेजेंट हमारे पास हजारों की तादाद में बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, फंगी, ओके चिल्ड्रन, सो वायरसेस बहुत सारे, तो बट ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं जो हमारी आंखों में नजर नहीं आते हैं। तो चिल्ड्रन, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो इसी तरह के एनिमल्स होते हैं जो हमें नजर नहीं आते हैं। इनको देखने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है? माइक्रोस्कोप। जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस को चेक करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की मदद लगती है। ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जिसके थ्रू आप बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई देखते हो। सिमिलरली चिल्ड्रन, आपको इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स को देखने के लिए भी कौन सा इंस्ट्रूमेंट की मदद लगती है? आपको मदद लगती है माइक्रोस्कोप की, बिकॉज दीज एनिमल्स यू आर अनेबल टू सी फ्रॉम योर नेकेड आईज। बट the giant squid is an invertebrate and it can grow to a length of 60 feet 20 meters. लेकिन जो चिल्ड्रन, ये तो हो गया चलो मैक्सिमम आपको नहीं दिख रहा है अपनी आंखों से, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ रही है, बट जो जाइंट स्क्विड है, ओके, वो किस कैटेगरी में आता है? वो आता है चिल्ड्रन इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी में, जॉइंट स्किड। चिल्ड्रन, जो जाइंट स्किड होता है वो कितना लंबा ग्रो कर सकता है? वो ग्रो कर सकता है 20 मीटर्स, माने 65 फीट तक ग्रो कर सकता है जाइंट स्क्विड। And that is why giant squid is one of the biggest example of invertebrates. आप देख सकते हैं giant squid को, how long it can be, because it can grow till 20 feet children. कोई छोटी मोटी बात नहीं है 20 meters तक ग्रो करना, 65 feet तक वो ग्रो कर ले रहा है giant squid। लेकिन जो ये giant squid है, does it have a backbone? No, it does not have a backbone, and that is why children, giant squid is an invertebrate animal. कौन सा animal है? Invertebrate है, because it does not have a backbone, right? लेकिन ये सबसे बड़ा है because it can grow till 20 meters. ठीक है, कितना लंबा हो सकता है? 20 meters, and that is why the name is also given a giant squid. All right, okay.
द सिंपलेस्ट एनिमल्स आर इनवर्टिब्रेट्स। जो सिंपल एनिमल्स होते हैं, ज़्यादा इनके अंदर ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, इश्यूज नहीं होते, ऑर्गन्स इतने कॉम्प्लेक्स वाले नहीं होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते, सिंपल होते हैं ये एनिमल्स, जिनको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। These include protozoans with just one cell as well as sponges and other simple animals that live in the water। अब देखो कौन कौन से एनिमल्स आपके इनवर्टिब्रेट्स हो रहे हैं, आपके हो रहे हैं प्रोटोजोन्स, ठीक है, क्योंकि प्रोटोजोन्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। लाइक हम ह्यूमंस के पास जो होते हैं कितने सेल्स होते हैं भाई, अनकाउंटेबल सेल्स। वी आर बॉडी इज मेड अप ऑफ सो मेनी सेल्स, लेकिन जो प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म होता है इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल एंड ऑल्सो इट इज एन इनवर्टिब्रेट एनिमल क्योंकि इट डज नॉट हैव अ बैकबोन। एंड चिल्ड्रन, क्या स्पॉन्जेस आपके कौन से एनिमल्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। और चिल्ड्रन अदर सिंपल एनिमल्स दैट लिव इन द वाटर लाइक जेली फिशेज, है ना। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में जो एनिमल्स पढ़े थे चिल्ड्रन, उनमें हमें पता चला था ना कि वो सारे एनिमल्स क्या होते हैं, वो सारे एनिमल्स में जो मैक्सिमम एनिमल्स होते हैं उनके पास में बैकबोन नहीं होते एंड दैट इज वाई दे विल बी नोन एज इनवर्टिब्रेट्स। तो सिमिलरली what are the different types of examples? Protozoan because it is made of only one cell, then sponges and other simple animals children which live deep inside the water। तो आपके सामने एग्जाम्पल भी बने हुए हैं that these are the animals which are considered under the category of invertebrates, क्योंकि invertebrates के पास में क्या नहीं होता है, बैकबोन नहीं होता है। Okay. The invertebrate animals can be grouped according to their features। अब invertebrate जो animals होते हैं उनका हम ग्रुप बना सकते हैं उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे जैसे फीचर्स हो रहे हैं उनका हम एक एक ग्रुप बना सकते हैं। भाई कॉमन फीचर्स वाले विल बी कमिंग अंडर वन ग्रुप, फिर कॉमन फीचर्स वाले विल कम अंडर वन ग्रुप। तो ऐसे करके वी कैन ग्रुप देम। किनको? इनवर्टिब्रेट्स को, जिनके पास में क्या नहीं होता है, बैकबोन नहीं होता है। Many of them such as worms have soft bodies। बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे वर्म्स हो गया, इनके पास में कैसी बॉडीज होती है, सॉफ्ट बॉडीज होती है, दे हैव सॉफ्ट बॉडीज। Corals, jellyfish and sea animals are invertebrates। तो जैसे कि I have told you कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऐसे एनिमल्स, मैक्सिमम एनिमल्स जो डीप इनसाइड द वाटर रहते हैं एंड दे आर नोन एज इनवर्टिब्रेट्स। लाइक यो जेलीफिश हो गए, कोरल्स हो गए, सी एनिमल्स हो गए, ये क्या हैं, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं क्योंकि इनके पास में क्या अवेलेबल नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अवेलेबल नहीं है, दैट इज योर बैकबोन। ओके, एंड ऑल्सो यू विल फाइंड देम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, क्योंकि बैकबोन ढांचा ही नहीं है इनके पास में, एक जो पोस्चर क्रिएट करता है दैट इज योर बैकबोन, जब वही अवेलेबल नहीं है ऐसे एनिमल्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है शेप्स एंड साइजेस की। आपको इनवर्टिब्रेट्स डिफरेंट शेप्स और साइजेस के मिलेंगे, राइट। ओके, नाउ दैट हैज स्टिंगिंग टेंटिकल्स। और देखो ये जो एनिमल्स है जिनका एग्जाम्पल दिया गया है, जेलीफिश, सी एनिमल्स, कोरल्स, इनके पास में स्टिंगिंग टेंटिकल्स भी होते हैं। टेंटिकल्स आप देख सकते हैं, ये क्या है, इनके टेंटिकल्स हैं। सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ विच एनिमल, इनवर्टिब्रेट्स। कौन सा एनिमल है, जेलीफिश है, राइट। और आप जेलीफिश में देख सकते हो क्या है, स्टिंगिंग टेंटिकल्स हैं। तो ये काफी कॉमन फीचर है इनवर्टिब्रेट एनिमल्स का। तो जो वो एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और उनके पास में होते हैं स्टिंगिंग टेंटिकल्स, आप उनको एक ग्रुप में क्या कर सकते हो, रख सकते हो। सो दैट इज व्हाट इट इज गिवन हियर, दैट दोज एनिमल्स, दोज इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स हु हैव कॉमन फीचर, मतलब एक जैसा कोई फीचर होता है ऐसे एनिमल्स का, तो हम उनको क्या करते हैं, एक ग्रुप में रख लेते हैं। ओके, नाउ मॉलस्क have soft body as well but most also have a thick outside shell। अब चिल्ड्रन देखो क्या, मॉलस्क जो होते हैं
उनके पास भी बॉडीज क्या होती है, सॉफ्ट होती है, उनकी बॉडी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। लेकिन उनका जो शेल होता है वो क्या होता है, जो बाहर शेल होता है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज चिल्ड्रन थिक। ओके, सो उनका अपना एक ग्रुप हो गया। तो अलग अलग ये लोग क्या कर लेते हैं, अपना परिवार बना के बैठ जाते हैं, है ना। जिनके पास में कुछ एक फीचर, उनका अपना एक ग्रुप है, जिनके पास में कोई एक कॉमन फीचर, उनका अपना ग्रुप है। तो जेलीफिश हो गए, सी एनिमल्स हो गए, इन्होंने अपना एक समाज बना लिया। भाई हमारे पास क्या है, स्टिंगिंग टेंटिकल्स हैं और हम हैं इनवर्टिब्रेट्स। उसी तरह से मॉलस्क क्या हो गए, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया कि हमारे पास आउटसाइड क्या है, थिक शेल है, लेकिन हमारी बॉडी बहुत सॉफ्ट है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। ऑयस्टर्स एंड स्नेल्स आर मॉलस्क। तो उसमें देखो मॉलस्क में कौन कौन से एनिमल्स आ गए, ऑयस्टर्स और स्नेल्स, ठीक है, हैविंग द सॉफ्ट बॉडी, लेकिन आउटर देखो उनका कैसा होता है, थिक शेल। स्नेल्स का होता है ना, अगर आपने स्नेल को जरा सा भी टच कर लिया तो कैसे वो धीरे से अपने आप को शेल के अंदर प्रोटेक्ट कर लेता है। सो व्हाई, बिकॉज दे आर इनवर्टिब्रेट्स बट दे आर इन वन ग्रुप। ऑयस्टर भी ऐसे ही काम कर रहा है, स्नेल भी ऐसे ही काम कर रहा है, इसलिए एक ग्रुप में आ गए ये इनवर्टिब्रेट्स। Now, squid and octopus are also mollusks, even though they do not have shells. लेकिन जो एक यहाँ पर एक्सेप्शन है वो है squid and octopus, उनको भी हम mollusk कहते हैं, लेकिन चिल्ड्रन इनके पास में shells नहीं होते, unlike your worms, unlike your snails and your oysters, ठीक है। तो oysters और जो snails होते हैं ये भी mollusk हैं, कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, मॉलस्क में आ रहे हैं, लेकिन इनके पास में क्या है, थिक शेल्स हैं। और चिल्ड्रन जो आपके ये होते हैं ऑक्टोपस और स्क्विड, ये भी मॉलस्क आते हैं, लेकिन इनके पास में एक वो फीचर अवेलेबल नहीं है, वो है जाइंट शेल। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन फीचर्स क्या हैं, सबके थोड़े थोड़े अलग अलग हैं, और इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, अपना अपना ग्रुपिज्म कर लिया है। भाई होता ना, क्या आप भी अपने फ्रेंड्स में देखते हो कि हमारे पसंद और उसकी पसंद मिलती है तो हम दोनों दोस्त, मेरी पसंद और उसकी पसंद नहीं मिलती तो आपकी थोड़ी उससे नहीं बनती है। तो उसी तरह से इन एनिमल्स के साथ भी चक्कर है कि भाई अगर मेरे फीचर तुम्हारे फीचर सेम है, मतलब हम एक ग्रुप में हैं, मेरे फीचर तुम्हारे फीचर थोड़े अलग अलग हैं तो हम एक ग्रुप में नहीं है। तो इस तरह से दे फॉर्म ग्रुप्स, राइट। सो चिल्ड्रन इनवर्टिब्रेट्स के पास में एक वो चीज कॉमन होती है, वो क्या होती है, that they do not have backbones, but there are certain other features also which make them different from each other, right? Clear हो गया? Now some invertebrates have a tough spiny skin that protect their bodies. अब देखो, अब कुछ ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास में टफ, ओके, थोड़ा सा कड़ा, टफ स्पाइनी स्किन, ठीक है, स्पाइनी मतलब क्या, स्पाइन्स होते हैं स्किन पे, दैट प्रोटेक्ट्स देयर बॉडी, जो उनकी बॉडी को क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। भाई खतरा बहुत है बाहर, किसी प्रकार का खतरा हो सकता है, कोई उनको खा ही जाए, कोई उनका प्रेडेटर ही आ जाए, तो अपने आप को नेचर में प्रोटेक्ट रखने के लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम करा होगा ना उन्होंने। तो ऐसे भी एनिमल्स हैं जो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, लेकिन उनके पास में क्या होते हैं, टफ स्पाइनी स्किन दैट प्रोटेक्ट देयर बॉडीज। देखो किस तरह के स्पाइन्स हैं कि जहां आपने इनको छुआ आप ही के हाथ में चुभ जाएगा, सुई की तरह स्पाइन्स निकले हैं बॉडी में। और क्यों निकले हैं, टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, ताकि इनको किसी भी प्रकार का खतरा ना हो नेचर का या फिर किसी प्रेडेटर का। दैट इज व्हाई दे हैव अ बॉडी विच इज टफ, स्पाइनी, and this protect their body. Okay, these invertebrates are called echinoderms, ठीक है। इस प्रकार के इन्वर्टिब्रेट्स को हम कहते हैं echinoderms चिल्ड्रन, जिनकी बॉडी होती है टफ, स्पाइनी, और इस प्रकार से अपनी बॉडी को ये रखते हैं सुरक्षित। Sea stars and sea urchins are examples of echinoderms. तो देखो echinoderms की कैटेगरी में कौन कौन से एनिमल्स आ गए, sea stars and sea urchins.
ओके तो आप देख रहे हो किस किस प्रकार के एनिमल्स, मलस्क देख लिया आपने है ना, मॉलस्क में कौन कौन से थे आपके, ऑयस्टर्स थे, राइट, स्नेल्स थे और फिर ऑक्टोपस थे, तो ये चिल्ड्रन क्या है, ये मॉलस्क कहलाते हैं। इसी तरह से आपने देखो जेली फिशेस के देखे, जेली फिश वाली कैटेगरी में कौन कौन था, देखो सी एनिमल्स, कोरल्स, जेली फिश, राइट, तो ये कौन से हो गए, ये हो गए स्टिंगिंग टेंटिकल्स वाले। तो देखो हर प्रकार के क्या है, ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन सबके अपने अपने क्या है, ग्रुप्स हैं, है ना, एक स्टिंगिंग टेंटिकल्स वाले अलग हो गए, मॉलस्क आपके अलग हो गए, और हमने यहाँ पे देखा एक्नोडर्म्स जिनकी बॉडी में स्पाइंस होते हैं जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके हमेशा रखता है। ओके और उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ गए, सी स्टार्स एंड सी अर्चिन्स, राइट। तो आपको ये चीज बहुत समझ के रखना है चिल्ड्रन कि कौन से एनिमल वर्टिब्रेट्स होते हैं, कौन से एनिमल इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। बहुत सिंपल है इसका डिफाइन करना कि भाई वर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स व्हिच हैव बैकबोन, राइट, एंड इनवर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स व्हिच डू नॉट हैव बैकबोन्स। लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में ग्रुपिज्म है, ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, सो दोज एनिमल्स जिनके पास में सिमिलर फीचर्स होते हैं आर ग्रुप्ड टुगेदर। Those animals who have different features, they will be in another group, right? इस प्रकार से इनके groups क्या होते हैं, form हो जाते हैं। Now, other invertebrates have a hard outside working on their bodies called an exoskeleton. अब देखो एक और प्रकार के invertebrates जिनके पास क्या होता है, have a hard outside covering on their body, अपनी बॉडी को कवर करके रखता है हार्ड, कड़ा सा चीज, ठीक है, जिसे हम कहते हैं exoskeleton, right? So children, there are certain invertebrates जिनके पास में hard सा stuff होता है जिसे कहते हैं exoskeleton. These invertebrates are called arthropods. और ऐसे animals जिनके पास में hard होता है outside the body, exoskeleton के पास, उस तरह के animals को हम क्या कहते हैं, arthropods. Arthropods include insects, spiders, centipedes, millipedes and crustaceans such as lobsters and crabs. देखो अब ये वाले एनिमल्स किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये वाले एनिमल्स आ रहे हैं आर्थ्रोपॉड्स में, ठीक है। तो ये इनकी कम्युनिटी है जिसमें आपके स्पाइडर्स आ गए, क्रैब्स आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, सेंटिपिड्स आ गए, मिलीपिड्स आ गए, कि भाई इनके बाहर क्या रहेगा, जो बॉडी के बाहर हार्ड आउटसाइड सा कुछ थिंग रहेगा जिसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। तो फिर से ये सब चीजें क्यों है कि भाई एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट रखना है ना, तो इस तरह से इनकी बॉडी क्या रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है। अब देख सकते हो स्पाइडर के पास क्या है, हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है, एंड ये सारे एनिमल्स जिनके पास में हार्ड एक्सोस्केलेटन रहता है बॉडी में, इनको हम क्या नाम से बुलाते हैं, आर्थ्रोपॉड्स, ठीक है, आर्थ्रोपॉड्स, राइट। और इसके एग्जाम्पल क्या है, सेंटिपिड्स, मिलीपिड्स, क्रुस्टेशियंस सच एज लॉबस्टर्स एंड crabs. फर्स्ट है यूज योर ओन वर्ड्स टू डिफाइन ईच वर्ड। ओके तो चिल्ड्रन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो पहले लिखा हुआ है वर्टिब्रेट, बायोल्यूमिनेसेंस, ट्रांसपेरेंट और इनवर्टिब्रेट्स। कहीं ना कहीं इनके एनिमल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, यस क्योंकि होते हैं ऐसे एनिमल्स हैं जो आते हैं वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में, ऐसे एनिमल होते हैं जो आते हैं बायोल्यूमिनेसेंस की कैटेगरी में, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो आते हैं ट्रांसपेरेंट की कैटेगरी में, और ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो हमें पता है कि भाई कौन कौन से एग्जाम्पल एनिमल्स आर वर्टिब्रेट, बायोल्यूमिनेसेंस, ट्रांसपेरेंट और इनवर्टिब्रेट। बट अगर मैं आपसे एक मीनिंग पूछूं कि ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? और जब आपको इनका मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप कैसे इसको बता पाएंगे कि भाई ये एनिमल को क्यों कहा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस, राइट? सो दैट इज व्हाई द एक्सरसाइजेस बाय यूज योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों की मदद से हमें इन वर्ड्स को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो पहला क्या है, वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है? सो चिल्ड्रन, अ वर्टिब्रेट इज एन एनिमल हु हैज बैकबोन, राइट? सो वर्टिब्रेट एनिमल्स कौन से होते हैं? एनिमल्स हु have backbone.
बोन्स। वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं चिल्ड्रन वर्टिब्रेट की कैटेगरी में। सो दोज एनिमल्स हु हैव बैकबोन्स are known as vertebrate animals, right? तो हम उन्हीं एनिमल्स को वर्टिब्रेट कहेंगे या वही एनिमल्स वर्टिब्रेट कहलाएंगे जिनके पास में प्रेजेंट होता है बैकबोन, माने कि रीढ़ की हड्डी, राइट? जैसे कि हम ह्यूमंस, एम्फीबियंस, fishes, right? So these all animals are coming under the category of vertebrate. So vertebrate में वो सारे animals आते हैं जिनके पास में होता है backbone. All right? अब bioluminescence. बायोल्यूमिनेसेंस एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा था, ओके? और हमने कवर किया था कि भाई वो एनिमल्स जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। तो बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या हुआ चिल्ड्रन? बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच क्रिएट देयर ओन लाइट आर नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस, राइट? सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स which produce light will come under the category of bioluminescence, right? कौन कौन से एनिमल्स हैं जो खुद अपनी लाइट प्रोड्यूस कर लेते हैं? सो चिल्ड्रन वो थे जेलीफिश, सी क्यूकम्बर्स, ये सारे एनिमल्स क्या हैं? मरीन एनिमल्स हैं, क्योंकि ये एनिमल्स रहते हैं डीप इनसाइड द ओशन, लेकिन चिल्ड्रन दे ग्लो, राइट? दे ग्लो देमसेल्व्स, दे क्रिएट देयर ओन लाइट, उनके पास में खुद की लाइट होती है जिनकी मदद से वो ग्लो करते रहते हैं, ओके? तो इस प्रकार के एनिमल्स जो खुद ग्लो करते हैं, जो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है? तो यहाँ पे बायोल्यूमिनेसेंस का उसी मतलब से क्या है? कनेक्शन है, दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्रोड्यूस लाइट विल बी कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, ओके? नाउ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? कि हम आर पार देख सकते हैं। ग्लास होता है, क्या करते हैं हम? ग्लास के आर पार देख सकते हैं ना? तो चिल्ड्रन ऐसे भी हम एनिमल्स के बारे में पढ़े थे जो कि होते हैं ट्रांसपेरेंट, जैसे बेरिलिए, राइट? ग्लास ऑक्टोपस, इनकी बॉडी क्या थी चिल्ड्रन? ट्रांसपेरेंट थी, यू कैन सी थ्रू। सो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है व्हेन यू कैन सी थ्रू देम, राइट? व्हेन यू कैन सी द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एज वेल, मतलब आप अंदर का डाइजेस्टिव ऑर्गन्स तक देख पा रहे हो, द बॉडी इज टोटली ट्रांसपेरेंट, क्लियर? दैट मीन्स those animals have transparent bodies, okay? So animals who have clear bodies will come under the category of transparent animals, okay? For example, glass octopus, right? Ghost ants, तो ये सारे एनिमल्स क्या थे? ट्रांसपेरेंट थे। ये जो भी खाते हैं आपको अंदर तक का सब दिख रहा है, उनका स्टमक दिख रहा है फ्लोट करते हुए, उनका डाइजेस्टिव ऑर्गन्स दिख रहा है फ्लोट करते हुए, भाई ट्रांसपेरेंट है, अंदर आपको सब कुछ दिख रहा है। हमारी बॉडी ट्रांसपेरेंट नहीं है, हमारे अंदर का कुछ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन ये सारे एनिमल्स के अंदर का सब कुछ नजर आता है, इसलिए हम इनको कहते हैं ट्रांसपेरेंट एनिमल्स या फिर क्लियर एनिमल्स, राइट? सो दोज एनिमल्स हु हैव क्लियर बॉडीज, माने यू कैन सी थ्रू देम, दोज एनिमल्स आर नोन एज ट्रांसपेरेंट animals. All right, okay. Next, invertebrate. अब भाई वर्टिब्रेट में है एनिमल्स हु हैव बैकबोन, उनको हम वर्टिब्रेट कह रहे हैं, तो इसका जस्ट क्या होगा? ऑपोजिट होगा। सो एनिमल्स हु डू नॉट हैव बैकबोन्स, एनिमल्स हु डू नॉट हैव backbones will come under the category of invertebrate, like insects, spiders, butterflies, है ना? ये सारे एनिमल्स क्या हैं? इनवर्टिब्रेट हैं, बिकॉज इनके पास में बैकबोन नहीं है, ओके? सो बहुत ही सिंपल है चिल्ड्रन, अगर ये सारे क्या हैं?
कोई ना कोई एनिमल्स की कैटेगरी है, आपको एग्जाम्पल्स ही पता है, बस आपको पता होना है इनका मीनिंग, तभी तो आप कैटेगराइज कर पाओगे कि भाई वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से एनिमल्स आएंगे, बायोल्यूमिनेसेंस में कौन कौन से एनिमल्स आएंगे, ट्रांसपेरेंट में कौन कौन से एनिमल्स आएंगे, इनवर्टिब्रेट में कौन कौन से एनिमल्स आएंगे। तो ये है चिल्ड्रन इनकी मीनिंग, एंड देन you know the examples. So now whenever you will be asked such question, you should know the examples of those animals which come under the respective categories. Okay, so आगे बढ़ते हैं, take the screenshot, or if you have written the answer then it's a good thing. Okay, so let's move to next. Look at the pictures and write V for vertebrates and I for invertebrates. तो children आपको V लिखना है vertebrate animals के सामने, भाई पिक्चर्स बनी हुई हैं, पिक्चर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है और ये बताना है कि इस एनिमल में क्या लिखा जाएगा, V फॉर वर्टिब्रेट्स या फिर I फॉर इनवर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट का मतलब पता है, जिसके पास में होते हैं बैकबोन्स, और इनवर्टिब्रेट का मतलब भी पता है, जिनके पास में नहीं होते हैं बैकबोन्स। तो सिंपली आपको V और क्या लिखना है, I लिखना है। तो पहले एनिमल से शुरू करते हैं। पहला एनिमल हमने क्लियर क्रिटर चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज बेरेलिए फिश, राइट, जिसका जो हेड होता है वो होता है ट्रांसपेरेंट। सो चिल्ड्रन, उसकी जो आईज होती हैं दैट इज विद इन द हेड, ओके, और हेड के अंदर से दे कैन सी आउटसाइड, और जो उनके दो होल्स होते हैं दे आर इट्स नोस्ट्रल्स। ये होते हैं बेरेलिए फिश के फीचर्स। सो चिल्ड्रन, इस फिश को हम कौन से कैटेगरी में रखेंगे, वर्टिब्रेट्स में कि इनवर्टिब्रेट्स में? तो चिल्ड्रन, हमने जब चैप्टर किया वर्टिब्रेट्स एंड नॉन इनवर्टिब्रेट्स का, दैट इज लुकिंग फॉर बोन्स, तो हमें ये समझ में आया था कि जो फिशेज हैं, फिशेज आर द ओल्डेस्ट वर्टिब्रेट्स एनिमल्स। लाइक बहुत शुरुआत से फिश को हम कह रहे हैं वर्टिब्रेट, क्योंकि इनके पास में होते हैं बोनी स्केलेटन। ओके, सो चिल्ड्रन, बिकॉज दे हैव बैकबोन्स, दैट इज व्हाई फिशेज आर कंसिडर्ड एज वर्टिब्रेट एनिमल्स। सो सिमिलरली बेरेलिए है तो आखिर में फिश, तो इसलिए क्या कैटेगरी में आएगी, वर्टिब्रेट में कि इनवर्टिब्रेट में? सो डेफिनेटली फिश है तो आएगी वर्टिब्रेट की कैटेगरी में, इसलिए हम इसके सामने लिखेंगे V फॉर वर्टिब्रेट। नेक्स्ट व्हाट यू कैन सी चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज चिल्ड्रन योर स्केट्स। ठीक है, अब स्केट्स क्या है? स्केट्स इज अगेन चिल्ड्रन योर फिश। स्केट क्या है आपका? स्केट चिल्ड्रन आता है कैटेगरी के रेज और शार्क्स के, जिनके पास में चिल्ड्रन क्या नहीं होते हैं, रियल बोन्स नहीं होते हैं, इनके पास में होते हैं कार्टिलेज विच इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, है ना, और क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। पढ़ा था ना चैप्टर में कि जो शार्क्स होते हैं, रेज होते हैं, इनके पास में बोनी स्केलेटन नहीं होता है, इनके पास में होते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेजेस क्यों होते हैं? क्योंकि कार्टिलेजेस होते हैं सॉफ्ट बोन टिश्यूज विच आर फ्लेक्सिबल। लेकिन जो शार्क्स हो गए, रेज हो गए, होते तो क्या है, वर्टिब्रेट्स, और ये भी उसी परिवार को बिलोंग करते हैं। और ये कौन सा एनिमल है? स्केट्स, क्योंकि इसका जो फेस होता है इट इज नियरली रिसेंबल टू ह्यूमंस, है ना, इसका फेस ह्यूमंस को रिसेंबल करता है, और इस ऑर्गेनिज्म का नाम है स्केट। कौन सा है? स्केट। और ये किस कैटेगरी में आता है? रेज और शार्क के, और रेज और शार्क आते हैं वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में, और इसलिए ये भी किस परिवार में जाके शामिल हो जाएगा? वर्टिब्रेट्स। क्लियर? सो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं। भाई बेरेलिए फिश तो क्लियर था कि फिश को बिलोंग करती है, तो इसलिए वर्टिब्रेट हो गई। स्केट्स जो है इनके पास में ऑल्दो बोनी स्केलेटन नहीं है लेकिन कार्टिलेज है। कार्टिलेज आर नॉट ट्रू बोन्स बट है तो बोन्स, बोन टिश्यूज तो हैं, फ्लेक्सिबल हैं। रेज और शार्क्स की कैटेगरी में आते हैं, और रेज और शार्क्स होते हैं वर्टिब्रेट्स, एंड दैट इज व्हाई योर स्केट्स विल आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्टिब्रेट्स. Now, the third is your spider. Okay, so children, these hiding spiders will come under which category? Vertebrates के invertebrates. So children, जो spiders होते हैं ये होते हैं children arthropods. Okay, और ये होते हैं simply invertebrates because they do not have backbones. और जिस किसी भी एनिमल, ऑर्गेनिज्म, मैमल, किसी के भी पास, जिस भी किसी लिविंग बीइंग के पास में बैकबोन नहीं होता है वो कहलाते हैं
invertebrate. So that is why spider will come under the category of invertebrate. लेकिन इनका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो होता है हार्ड, टफ, ठीक है। क्यों रहता है? ताकि भाई बाहर के सराउंडिंग में अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रख सके। लेकिन सिंपल सी चीज नहीं होती जो इनको वर्टिब्रेट में डाल सके, और वो क्या नहीं होती? बैकबोन। और इसलिए स्पाइडर को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, बेरिलिए फिश, स्केट्स और आपके स्पाइडर्स। नेक्स्ट है योर बटरफ्लाइज, ठीक है। नाउ बटरफ्लाइज क्या है? वर्टिब्रेट्स हैं कि इनवर्टिब्रेट्स हैं? तो चिल्ड्रन, butterflies are also like spiders only, having the hard shell outer, but still they will come under the category of invertebrates, ठीक है। ये भी किस कैटेगरी में आएंगे? ये भी आएंगे आपके invertebrates में, because they do not have, again क्या नहीं है इनके पास में? They do not have backbones, and that is why butterflies will come under the category of invertebrates. Next is your जेलीफिश, है ना। जेलीफिश के पास में एक और चीज है जो आप देख सकते हैं, वो है लाइट। और लाइट किस एनिमल्स के पास में होती है? बायोल्यूमिनेसेंस एनिमल्स के पास में। सो बायोल्यूमिनेसेंस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, ये खुद ग्लो करते हैं, है ना। और जेलीफिश के पास में एक और आप चीज देख सकते हैं, वो होते हैं ये स्टिंगिंग टेंटिकल्स। क्या है ये? दीज आर स्टिंगिंग टेंटिकल्स। तो चिल्ड्रन, ये जेलीफिश क्या है? वर्टिब्रेट है कि इनवर्टिब्रेट है? भाई बहुत सारी बातें कर ली कि ग्लो भी करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस भी हैं, स्टिंगिंग टेंटिकल्स भी हैं, बट मुद्दे की बात ये है कि ये वर्टिब्रेट में आ रहा है कि इनवर्टिब्रेट में आ रहा है। So children, jellyfish do not have backbones, and that is why jellyfish will come under the category of invertebrates, ठीक है। jellyfish different shape sizes में देखो होते हैं ना, कितने flexible हैं, ये उड़ते ही रहते हैं। stinging tentacles हैं, किस family में हैं? ये stinging tentacles में है, because they have very soft body, but they do not have backbones, and that is why they will come under the category of invertebrate. Now what is this? So children, this is beetle tortoise, okay। और beetle tortoise के ऊपर आप देख सकते हो क्या है? एक outer shell है ना। हमने clear critters में ये वाला भी एक animal पढ़ा था जो होता है transparent, you can see inside the shell, right। आप इसके अंदर, shell के अंदर का आप surface देख सकते हो, इसके body का outer surface देख सकते हो। लेकिन children, ये beetle tortoise किस category में आएगा? Vertebrate के invertebrates? So children, beetle tortoise does not have what? Backbone। और vertebrate होने के लिए तो आपके पास में होना चाहिए backbone, and that is why beetle tortoise will also come under the category of invertebrates। ये किस फैमिली में आएंगे? invertebrate की फैमिली में आएंगे। भाई हमारे पास में backbone नहीं है, इसलिए हम invertebrate हैं, और हमारे ऊपर है एक क्या? शेल, जो कि है ट्रांसपेरेंट, और इसलिए आप अंदर का ये बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हो। बट हम वर्टिब्रेट नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट हैव बैकबोन्स, विच इज मस्ट फॉर वर्टिब्रेट एनिमल्स। क्लियर? इतना सबको समझ में आ गया? ओके। नाउ दीज एनिमल्स, पहला है चिल्ड्रन योर ग्लास ऑक्टोपस। ऑक्टोपस सुना होगा ना, बट दिस इज ग्लास ऑक्टोपस। व्हाई? बिकॉज चिल्ड्रन द बॉडी इज ट्रांसपेरेंट एंड यू कैन सी ऑल द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऑफ ऑक्टोपस। हम एक ग्लास ऑक्टोपस के अंदर का सारा डाइजेस्टिव ऑर्गन देख पा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ग्लास ऑक्टोपस वर्टिब्रेट है कि इनवर्टिब्रेट है? सो चिल्ड्रन, ग्लास ऑक्टोपस के पास में भी नहीं है बैकबोन, एंड दैट इज व्हाई ग्लास ऑक्टोपस विल आल्सो कम अंडर द फैमिली ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, राइट। हम उसके सारे अंदर का डाइजेस्टिव ऑर्गन देख सकते हैं, बिकॉज द बॉडी इज ट्रांसपेरेंट, बट हम उसके अंदर बैकबोन नहीं देख सकते। और एक वर्टिब्रेट होने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? आपके पास में होना चाहिए बैकबोन, वह तभी आप कहलाओगे वर्टिब्रेट, जो कि ग्लास ऑक्टोपस के पास नहीं है, एंड दैट इज व्हाई ग्लास ऑक्टोपस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स।
Next is your ghost ants. Why ghost ants? Ghost ants इसलिए क्योंकि ये जो ants होते हैं, ये जो चींटियां होती हैं, इनकी बॉडी होती है ट्रांसपेरेंट और ये कोई भी अगर फ्लूइड खाते हैं या whatever color of things they eat, इनकी बॉडी उसी कलर की हो जाती है। पढ़ा था हमने क्लियर क्रिटर्स में। सिमिलरली इसमें भी वही बात है कि भाई घोस्ट एंड्स हैं, कुछ भी खाएंगे, दूध पिएंगे, दूध के कलर के हो जाएंगे व्हाइट, ठीक है, ग्रीन कुछ खाएंगे तो ग्रीन के हो जाएंगे। लेकिन द क्वेश्चन इज कि these ghost ants will come under the category of vertebrates के invertebrates. So children, ghost ants are similar like spiders, butterflies and insects. ये होती है फैमिली arthropods की और जो arthropods होते हैं वो आते हैं children आपके invertebrates की कैटेगरी में, क्योंकि इनके पास होता है exoskeleton but नहीं होता है backbone, and that is why they will be invertebrate. They will come under the category of invertebrates, and that is why we will write down I in front of ghost ants. ठीक है, तो ये सारे एनिमल्स देखो, दोनों के पास एक वो फीचर नहीं है जो इन्हें बना रहा है इनवर्टिब्रेट, और वो क्या फीचर नहीं है? बैकबोन। ठीक, अब चिल्ड्रन हमारे पास में है लास्ट पिक्चर और वो है ग्लास फ्रॉग की। ठीक है, ग्लास फ्रॉग के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ग्लास फ्रॉग को अगर आप बैकवर्ड देखो, यहां से देखो, तो आपको सारा इसके बॉडी का ऑर्गन दिखाई देगा, अंदर का सारा ऑर्गन दिखाई देगा, लेकिन फ्रॉम द टॉप द बॉडी इज ओपेक। ओपेक मतलब दैट यू कैन नॉट सी, राइट, यू कैन नॉट सी द अदर साइड, ओपेक है। लेकिन अगर आप इसके स्टमक के एरिया को उल्टा करके फ्रॉग को देखोगे तो यू कैन सी ऑल द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। बट अगेन द क्वेश्चन लाइज हियर कि जो ग्लास फ्रॉग है ये वर्टिब्रेट है कि इनवर्टिब्रेट है, ये क्या है? सो चिल्ड्रन, ग्लास फ्रॉग विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब यहाँ पे एक डिफरेंस हुआ, कैसे कि ये दोनों आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन ग्लास फ्रॉग जो होता है वो होता है वर्टिब्रेट्स, वी फॉर वर्टिब्रेट्स। दैट्स बिकॉज फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस, और जो भी एम्फीबियंस होते हैं वो चिल्ड्रन होते हैं वर्टिब्रेट्स बिकॉज दे हैव अ बैकबोन। और एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स हु नीड लिटिल वाटर और मॉइस्ट एरिया टू सर्वाइव, जिनको थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा चिपचिपा सा एरिया, ऐसी चीजें चाहिए रहती हैं सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। और फ्रॉग जो होता है वो किस फैमिली में आता है? एम्फीबियन की फैमिली में आता है। तो जो फिशर्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये सब आते हैं वर्टिब्रेट की कैटेगरी में, बिकॉज इन सारे वर्टिब्रेट्स के पास में होता है बैकबोन। और अगर बैकबोन है तो सिंपली आप इनको किस कैटेगरी में पुटअप कर दोगे? वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में। तो हमेशा याद रखना दैट frogs come under the family of amphibians and amphibians are considered as vertebrate animals. Okay, तो इस तरह से आपने एनिमल्स देखा, एनिमल्स को समझा, कैटेगराइज किया कि भाई ये वर्टिब्रेट्स हैं कि इनवर्टिब्रेट्स हैं, राइट? तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है जो हमेशा याद रखना है कि वो सारे एनिमल्स जिनके पास में बोन्स होते हैं, बोन्स माने बैकबोन होते हैं, उनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट एनिमल्स, और वो सारे एनिमल्स, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास में बैकबोन नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। क्लियर? तो ये थी आपकी चिल्ड्रन एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर लुकिंग फॉर बोन्स, राइट? अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे आपको सारी क्लासेस दी रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल यू आर इन क्लास 4, क्लिक क्लास 4, तो आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको विजिबल होंगे। आप मान लीजिए अगर आपको जीके के चैप्टर्स देखने हैं, पढ़ना है, तो आपको जीके में क्लिक करना पड़ेगा। जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आपको विजिबल हो जाएंगे। कोई एक पर्टिकुलर वीडियो आपको देखना है, प्ले करना है, प्ले द बटन, और आपका उसी चैप्टर का वीडियो हो जाता है स्टार्ट, और आप फिर चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन लुकिंग फॉर बोन्स। हमने लुकिंग फॉर बोन्स की चैप्टर भी कर लिया है और एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ही ऐसा वो चैनल है जो किंडरगार्टन से ग्रेड 12 देता है फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।